हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। कि अगर कोई पार्टनर न्यू एडमिट किया जाता है उस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो देर आर 4-5 केसेस, 4-5 सिचुएशंस एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, फर्स्ट सिचुएशन आई विल राइट। पहली सिचुएशन हो सकती है कि व्हेन इनकमिंग पार्टनर, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, व्हेन इनकमिंग पार्टनर acquires means purchases या obtains, when incoming partner acquires his share from old partners in their old profit sharing ratio। ठीक है, ये केस वन है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर हम। सपोज करो दो पार्टनर हैं ए और बी और उनका रेशियो है 8:7। एक न्यू पार्टनर को वो एडमिट कर रहे हैं, न्यू पार्टनर जिसका नाम सी रखते हैं हम, और उसको 1/5 शेयर दिया गया, 1/5। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट, मान लेते हैं लेट प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल टू 1, देन सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 1/5। तो 1/5 देने के बाद में रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 1 माइनस 1/5। तो ये आएगा आपका 4/5। अब ये शेयर बच गया। दिस शेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि दिस शेयर, जो रिमेनिंग शेयर है, किस रेशियो में बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स। वी ऑलवेज एज्यूम दैट दिस रिमेनिंग शेयर विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं लिख भी देता हूँ इसके लिए, इट इज शेयर्ड बाय ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, दैट इज 8:7। ठीक है जी। अब एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या होगा, 8/15 ऑफ 4/5। क्यों किया हमने ऐसा, अब देखो यहाँ पर 8:7 का रेशियो, 8 मीन्स क्या है, ये इसका 8/15 है और इसका जो शेयर है वो 7/15 है। देख रहे हैं आप लोग। तो 8/15 ऑफ 4/5, 4/5 रिमेनिंग शेयर है। इस 4/5 को ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो 8:7 में शेयर करेंगे। तो मैंने लिखा 8/15 ऑफ 4/5, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 32/75। क्लियर है। इन द सेम वे बीज न्यू शेयर इक्वल टू 7/15 ऑफ 4/5। सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 28/75। सीज न्यू शेयर, अब सी तो वैसे ही नया है तो शेयर इसका तो नया ही होगा, पुराना कहाँ से आएगा। अब इसका शेयर क्या 1/5 है। हमें क्या करना है कि रेशियो निकालने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको वी मल्टीप्लाई इट बाई 15 सो दैट वी गेट कॉमन डिनोमिनेटर 15/75। तो 10 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of A, B and C will be 32/75, 28/75, 15/75। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 32, 28 एंड 15। क्योंकि इसको अब और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। दिस इज द फाइनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट सिचुएशन, जिसके अंदर में केस नंबर 2 कहेंगे उसको, व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द एग्रीड रेशियो। उस केस में क्या, जैसे यहाँ पर जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसके लिए पहले से उनके एग्रीमेंट में डिसाइडेड होता है कि अगर नया पार्टनर आया और उसको उसका शेयर देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा
उसको हम अपने ओल्ड रेशियो में नहीं, एक नया एग्रीड रेशियो उसमें हम डिवाइड करेंगे। तो पहले मैं एक केस लिख देता हूँ ताकि आपके नॉलेज में रहे कि हमने एक किस टॉपिक के ऊपर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो मैं लिखता हूँ व्हेन ओल्ड पार्टनर्स agreed to share the remaining profit in the agreed ratio। ठीक है जी। तो इसके लिए एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर हैं, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और उनका रेशियो था 3:2 और न्यू पार्टनर को एडमिट किया गया। न्यू पार्टनर का नाम हम रखते हैं सी, न्यू पार्टनर सी, और उसको हमने शेयर दिया 1/4, 1/4। ठीक है। अब उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि आफ्टर सीज शेयर, है ना, आफ्टर गिविंग सीज शेयर, उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया कि रिमेनिंग जो भी शेयर होगा, रिमेनिंग शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन विच रेशियो। तो एक रेशियो हम ले लेते हैं कि इक्वली, है ना, कि आफ्टर गिविंग सीज शेयर रिमेनिंग शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन 1:1, या हम कह सकते हैं इक्वली। ठीक है। ऊपर वाले केस में क्या था, कुछ लिखा नहीं था कि आफ्टर गिविंग 1/5 शेयर टू सी द रिमेनिंग जो प्रॉफिट है 1 - 1/5, 4/5, इसको किस रेशियो में ए और बी डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया था कि 8:7 में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि 1/4 देने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको 3:2 में नहीं डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम। सोल्यूशन का तरीका करीब करीब सेम होता है इनका। सोल्यूशन लेट, इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म भी 1। मान लिया टोटल प्रॉफिट फर्म के अंदर 1 है और हमने कितना शेयर दिया सी जो शेयर है फिर से लिख देते हैं 1/4 दिया हमने। तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपका, रिमेनिंग जो शेयर बचेगा आपका दैट इज 1, टोटल 1 था, 1/4 हमने किसको दे दिया, सी को, तो कितना बचा 3/4। अब 3/4 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या डिवाइडेड आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इक्वली, या ए एंड बी चलो इक्वली ही लिख देता हूँ, या 1:1। ठीक है। तो अब ए का शेयर कितना बनेगा, एज शेयर न्यू शेयर, तो कैसे बनेगा इसका, हाफ है, हाफ लेगा वो इक्वली, मतलब हाफ लेगा, हाफ ऑफ विच, हाफ ऑफ 3/4, हाफ ऑफ 3/4 जो बनेगा आपका 3/8। और बी का न्यू शेयर कितना बन जाएगा, बीज न्यू शेयर, ये भी हाफ बनेगा उसका, हाफ 1/2, हाफ ऑफ 3/4, थोड़ी जगह कम है मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको दिखाई दे, 3/4 3/4, तो ये आपका आएगा 3/8। ठीक है जी। और सी का कितना शेयर था, सी का तो आपको मालूम ही है 1/4 है, इसका डिनोमिनेटर हम सेम कर लेंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो कितना आ जाएगा 2/8, मैंने यहाँ 2/8 लिख दिया। तो इसको अगर फाइनली लिखूँ तो क्या लिखूँगा मैं, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, आपका रेशियो था आपका 3:2, और इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ इसको हाईलाइट करने के लिए, और ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। समझ में आया बच्चों। अब मैं नेक्स्ट केस लेता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट केस लेते हैं हम लोग।